जो है आप लोगों को क्लास 10वीं का जो है एनसीईआरटी मैथ त्रिकोणमिति जो है आपको ट्रिगोमेट्री जो है आपको पढ़ाने वाले हैं। इसका जो है आज जो है हम इसका बेसिक देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे और इससे जो फार्मूला बनने वाला है, कैसे फार्मूला बन रहा है, ये सारा हम लोग देखेंगे। तो आइए इसका विस्तार से जो है हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए अध्याय 8 जो है एनसीईआरटी क्लास, अगर हम बात करें क्लास, ये क्या है हमारा 10th का मैथ है, ठीक है। तो हम जो है ये चैप्टर अध्याय 8 में त्रिकोणमिति दिया हुआ है। त्रिकोणमिति का इंग्लिश होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कौन कौन से शब्द से त्रिकोणमिति बना हुआ है। ट्राई है ना, इसका होता है मतलब 3, ठीक है। और गॉन का मतलब होता है साइड, क्या होता है साइड। और आपको जो है मैट्री का अर्थ होता है, मैट्री का अर्थ होता है मेजर। अब देखिए 3 साइड, देखिए 3 मतलब क्या होगा, अगर हम हिंदी में इसको जाने तो आपको पता ही है 3 मीन्स होता है 3, ठीक है। और साइड मतलब होता है आपको भुजा, और मेजर मतलब होता है माप। तो हम जो है 3 भुजाओं 3 कोनों की जो है जिसमें माप करते हैं उसे हम क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। आखिर हम जो है त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं, ये सवाल उठ रहा होगा कि हम त्रिकोणमिति आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा महत्वपूर्ण जो है रोल है। इसमें हम कुछ देखेंगे, जैसे मान लेते ये एक लंबा सा पोल है, ठीक है। अब इस पोल का जो है ऊंचाई कितनी होगी, या ये इसका कितना एंगल बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, इसकी मेजर जो है हम लोग करते हैं। तो इसी के मेजर जो है हम त्रिकोणमिति में करते हैं। तो हम जो है इस त्रिकोणमिति में एक तरह से कहीं ना कहीं हम जो है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। कौन से त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पता है, समकोण त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो आइए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, और इसका एक कोण हमें क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री हम बना दिए तो देखिए ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल। यानी जिसका माप मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो, जो कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज की तीनों कोणों का माप, इस त्रिभुज में देखिए क्या क्या है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसका नाम भी हम लोग कर रहे हैं ABC कर दिए। अब देखिए ये 90 हो गया, तो कहीं ना कहीं ये कोण और ये कोण मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 90 दिखाने के लिए आप तो या तो 45-45 कर दें या 60-30 कर दें, तो भी 90 हो जाएगा। इस तरह से तीनों कोणों का माप कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या होता है, 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे हमारे जो है एक महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, इसमें उन्होंने जो है इस ट्रायंगल में जो है इस क्षेत्र को जो है उन्होंने नाम देने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो है पूरा ट्रायंगल, ये पूरा त्रिभुज जो है कहीं ना कहीं AB पर ही रुका हुआ है, टिका हुआ है। तो इसलिए आर्यभट्ट ने इसका नाम दिया, क्या नाम दिया, आधार। क्या नाम दिया बुआ, आधार, ठीक है, आधार नाम दिया। तो आधार को अगर हम बात करें, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं
बेस, क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, आधार को इंग्लिश में हम बेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने देखा कि भाई ये जो है ये भुजा की अगर नाम करें तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो है 90 डिग्री के सामने है। क्या है, 90 डिग्री के सामने है, और उन्होंने देखा कि बड़ी है ना, तो इसलिए पहले जो प्रचलित है कि अपने बड़े बेटों का नाम लोग जो है अक्सर कर्ण रखा करते थे, तो इसलिए इसका नाम उन्होंने कर्ण रखा। ठीक है, क्या नाम रखा, कर्ण। और कर्ण का जो है इंग्लिश क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस होता है। और यहाँ पे जो है अगर देखिए उन्होंने कहा कि भाई इसमें किसी ना किसी एक तरह से घर ही है, और इसमें इस घर को चलाने के लिए कोई ना कोई एक मुखिया को हमें रखना होगा, है ना। तो उन्होंने जो है कौन ए को जो है उन्होंने अगर मुखिया बनाया, मतलब दोनों में से किसी एक को मुखिया बनाया जा सकता है घर को चलाने के लिए। तो अगर आप यदि इस ए को जो है मुखिया बनाते हैं तो इसके ठीक ऐसे सामने, ठीक है, मतलब ए के सामने यानी सम्मुख क्या है, आपको ए के सामने सम्मुख क्या है, बीसी दिखाई दे रहा है ना। तो यही हमारा क्या है, एक तरह से देख रहे हैं ये ए बी पर एक परपेंडिकुलर है। ये ए बी मान लेते हैं, यहाँ समझिए इसको, ये ए बी है और इस भुजा पे एक लंब गिराया गया है, मतलब इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये जो है हमारा क्या है, लंब है। क्या है, इसको उन्होंने लंब या क्या नाम दिया, सम्मुख भुजा, सम्मुख लंब या सम्मुख भुजा नाम दिया। अगर इसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या लेंगे, पी, और कर्ण का एच शॉर्ट लेंगे, और जो है यहाँ आधार का क्या लेंगे, शॉर्ट बी। अब फिर उन्होंने आर्यभट्ट ने रिलेशन जो है देना शुरू किया, और इसका सोचा कि भाई नामांकरण किया जाए, है ना, इसका कोई ना कोई रूप दिया जाए। तो देखिए रिलेशन जो है उन्होंने पी और बी, है ना। अब यहाँ पे उन्होंने त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है बुआ, बटा। अनुपात 6 होते हैं, कितने, 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ये अनुपात का मतलब होता है बटा, मतलब इसको हम अनुपात में को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशियो। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रेशियो। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, इसमें जो है रिलेशन देखना शुरू किया। देखिए यहाँ पे लंब, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, लंब और यहाँ पे कर्ण। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या लिया, लंब को लिया, है ना, लंब को, लंब, और फिर जो है अनुपात का मतलब बटा, है ना। तो लंब और यहाँ पे क्या है, कर्ण। तो लंब का दूसरा नाम क्या है, आपको पता है, सम्मुख भुजा। क्या है, सम्मुख, यहाँ पे लिख देते हैं सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा और बटा कर्ण। ठीक है, इस रिश्ते को नाम देना तो जरूरी हो जाता है ना। तो लंब बटा कर्ण के रिश्ते को उन्होंने सबसे पहले नाम दिया, ये क्या है, जया है। क्या नाम रखा उन्होंने, जया नाम दिया। ठीक है, जया नाम दिया। अब इस जया को जो है इंग्लिश में जो है यूरोपीय क्षेत्र के गणितज्ञ जो है ये लोग जो है जया को इंग्लिश में इन्होंने लिखा साइन। क्या नाम रखा,
साइन, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, अब जो है लंब को पहले रखा गया तो ये जो है कर्ण जो है क्या हो गया, नाराज हो गया, कहा कि भाई आप जो है पहले कर्ण को ऊपर स्थान दे दिए और मेरा स्थान नीचे हो गया, ये तो समानता कहीं से आप नहीं दिखा रहे। तो समानता दिखाने के लिए आप जो है क्या कीजिए, मुझे भी एक बार ऊपर रख दीजिए, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने कहा कि ठीक है, इसमें कौन बड़ी बात है। तो उन्होंने क्या किया कि कर्ण को जो है, कर्ण को ऊपर रख दिया और लंब को जो है नीचे रख दिया, ठीक है ना। कर्ण ऊपर रख दिया और लंब नीचे रख दिया। तो इसका नाम उन्होंने अब कहा कि ठीक है, मेरा भी जो है, मेरा भी एक नाम दे दीजिए, कर्ण बट्टा लंब का जो है मेरा भी एक नाम दे दीजिए। तो आर्यभट्ट ने इसका नाम देखो जया, और यहाँ पे इसी का उल्टा है ना, उन्होंने देखा उल्टा है तो व्यू नाम दिया। क्या नाम दिया? व्यू मतलब होता है व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्यू जया, ठीक है, व्यू जया। और इसका जो है व्यू जया का इंग्लिश जो है अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोसेकेंट, क्या होगा? कोसेकेंट, है ना, कोसेकेंट, है ना, कोसेकेंट जो हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है, ये देखिए कैसे रिलेशन हुआ, एक बार हम इसको दिखाना चाहेंगे, इधर साइड में देखिएगा, ठीक है। ये तो था लंब और ये क्या था? कर्ण। तो देखिए रिलेशन कैसे हुआ, पहले लंब को रखा गया, है ना, और उसके बाद कर्ण को। देखिए दूसरे के नज़र में मेरा और आपका रिश्ता क्या है? एक टीचर या हम शिक्षक और छात्र की कह ले, शिक्षक और छात्र की, लेकिन हमारे नज़रिया से जो है हम कहेंगे आप मेरे छात्र हैं, है ना, आप मेरे छात्र हैं, और आप क्या बोलेंगे कि आप मेरे गुरुजी हैं। तो हमारे तरह से जो है रिश्ता अलग है, लेकिन दूसरे के नज़र में रिश्ता क्या है? एक है। तो उसी प्रकार जो है लंब, यहाँ पे लंब बटा कर्ण हो गया, ठीक है, ये पहला रिश्ता हमने कर दिया। फिर जो है कर्ण बटा लंब, ठीक है ना, कर्ण बटा लंब। अब जो है रिश्ता जो है उन्होंने देखा कि भाई इसके साथ तो हो गया, अब लंब और यहाँ पे आधार था तो इसको लिया गया, लंब और आधार लिए पहले लंब को ऊपर रखे फिर आधार। तो देखिए आर्यभट्ट ने क्या किया, पहले क्या किया जी, यहाँ पे देखिए लंब को रखा, ठीक है, लंब को। देखिए आधार का एक और नाम है संलग्न भुजा। क्या नाम है जी? संलग्न, है ना, संलग्न, ठीक है, संलग्न भुजा। तो यहाँ देखिए पहले उन्होंने क्या रखा? लंब को, है ना, सुनते जाइएगा, लंब, और फिर नीचे जो है क्या है? आधार, ठीक है, आधार। तो लंब और आधार, तो ये लंब आधार ने कहा कि आप मेरा भी, है ना, मेरा भी नामकरण कर दीजिए, है ना, जैसे आप इन दोनों का नामकरण किए वैसे मेरा भी नाम दे दीजिए। तो आर्यभट्ट ने इनका जो है लंब बटा आधार को नाम दिया स्पर्श जया। क्या नाम दिया? स्पर्श जया, ठीक है। इसको जो है अगर हम इंग्लिश में बोले तो ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट। क्या होगा? टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट। तो अब देखो यहाँ पे पहले लंब को रखा गया फिर आधार को, तो फिर यहाँ पे आधार ने कहा कि आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ठीक है, मुझे भी मौका दीजिए ऊपर रखने के लिए, मुझे भी ऊपर आने के लिए मौका दीजिए। तो लंब जो है कहा ठीक है, हम एक बार पहले ऊपर आ गए तो तुम भी ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो बात लंब और आधार में सहमति बनी। तो आर्यभट्ट ने क्या किया, अब इसको जो है आधार को ऊपर रख दिए, आधार को ऊपर रख दिए और नीचे में क्या रख दिए? लंब,
अब इन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप मेरा भी तो रिश्ता जो है बता दीजिए कि हम किस नाम से जाने जाएंगे। तो उन्होंने देखा ये स्पर्श जाया का क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है, तो उन्होंने इसका नाम रखा कोटि स्पर्श जाया। क्या नाम रखा जी उन्होंने? कोटि स्पर्श जाया, कोटि स्पर्श जाया। अब इसका इंग्लिश में जो है ना, नामांकरण है कॉटेंजेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ठीक है, देखिए यहाँ पे लंब और आधार का रिलेशन हुआ। अब क्या हुआ, आधार का जो है कर्ण के साथ, देखिए लंब का कर्ण के साथ तो रिलेशन था, अब आधार का भाई ये नहीं चलेगा। आप हमेशा जो है लंब का कर्ण के साथ रिश्ता करा दिए, लंब का आधार के साथ करा दिए, तो मेरा भी तो रिश्ता किसी से करवाइए। तो मेरा रिश्ता किससे नहीं हुआ है? कर्ण के साथ नहीं हुआ है, तो कर्ण के साथ मेरा भी रिश्ता करा दीजिए, क्योंकि लंब का आपने रिश्ता कर्ण से करा दिया और मेरे साथ भी रिश्ता करा दिया। तो एक काम कीजिए कि मेरा भी रिश्ता कर्ण के साथ करवा दीजिए। तो आर्यभट्ट ने, ये ज़्यादा चिल्ला रहा था, तो आर्यभट्ट ने क्या किए, इसको पहले ऊपर रख दिए। लो भाई आधार तुम ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो ये खुश हो गया, चलो भाई हम, है ना। फिर जो है यहाँ पे आधार को ऊपर रखा गया तो कर्ण नीचे आएगा ना जी, कर्ण, ठीक है। तो अब बात हुआ कि आधार बटा कर्ण का कोई नाम दिया जाए, कोई रिश्ता दिया जाए, है ना। तो इस रिश्ते का नाम उन्होंने दिया को जया। क्या नाम दिया? को जया, ठीक है। अब इसको जो है इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोसाइन, है ना, कोसाइन, ठीक है, कोसाइन, ठीक है, कोसाइन। अब देखिए इसी को जो है, अब यहाँ पे कर्ण क्या हो गया, फिर नाराज हो गया कि भाई आप जो है आधार को ऊपर रख दिए, है ना, उसके ज़्यादा चिल्लाने से, तो मेरा भी जो है मुझे भी ऊपर रखिए, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने कहा ठीक है, धैर्य रखो, तुम्हें भी हम ऊपर रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रख दिया कर्ण जो है, कर्ण, और ये बट्टा में क्या आ गया, आधार, ठीक है। तो अब कर्ण बट्टा आधार का जो है रिश्ता जो है, रिश्ता का नाम दिया गया, है ना। आर्यभट्ट ने कहा भाई रिश्ते का नाम मत पूछो, हम अभी रख देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या नाम रखा, देखिए कोटि, कोटि, कोटि को जया, ठीक है, को जया, है ना, यानी इसी का उल्टा है ना, तो इसलिए कोटि को जया नाम रखा। और ये जो है यहाँ पे इसको हम सेकंड कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेकंड, ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखिए, अब जो है एक हमारे इंग्लैंड के, है ना, अंग्रेज गणितज्ञ हुए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप जो है देखते रहिए, है ना, कैसे आगे की कहानी बढ़ रहा है, कैसे फॉर्मूला निकल रहा है, ये देखते रहिए। यहाँ पे देखिए एक अंग्रेज जो है, अंग्रेज गणितज्ञ हुए, अंग्रेज गणितज्ञ हुए, है ना, अंग्रेज गणितज्ञ हुए, जिनका नाम है जोनास मुरे, जिनका नाम है जोनास मुरे। 1674 में इन्होंने क्या किया, ये लंबे लंबे नामों को, है ना, शॉर्ट, है ना, शॉर्ट नाम दिया, छोटा नाम दिया। क्या नाम दिया, देखिए साइन को उन्होंने बना दिया, साइन में से ई हटा दिया, ठीक है, क्या हटाया बुआ, ई, तो हो गया साइन। और अगर आप इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में जो है ज़्यादा अंग्रेजी का महत्व दिया जाता है, तो ठीक है ना, अंग्रेजी का महत्व दिया जाता है, तो आप लंब
लंबट्टा आप ऐसे कर्ण भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है अंग्रेजी का जो है आजकल बोलबाला ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम जो है अपनी भाषा जो है भारतीय हमारी क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। हम हिंदी को उतना महत्व तो नहीं देते हैं और जो है हम जो है विदेशी भाषाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर भी हमें जो है पाठ्य पुस्तक के आधार पे सब कुछ सीखना है, ठीक है, ताकि हमारी एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे, हम सबको कवर करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें से, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या हटा दिया गया, एंट हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया? एंट हटा दिया गया। तो क्या हो गया यहाँ पे देखेंगे, कॉस हो गया, ठीक है, क्या हो गया। और यहाँ पे आप थीटा लगा दीजिए या कोण लगा दीजिए, ठीक है ना, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से, अब देखो टेंजेंट, अब किसी का राम हरिशंकर प्रसाद नाम अगर कितना बड़ा है ना, तो उसको शॉर्ट में राम भी तो बोल सकते हैं ना, है ना, चाहे जैसे हम एक शक्तिमान, है ना, ठीक है। तो बड़े बड़े नामों को आजकल हम क्या करने लगे हैं, छोटा करके बोलने लगे हैं, ताकि जो है जैसे सैफ अली खान का नाम जानते हैं, सैफ अली को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, शेफ, है ना, शेफ, है ना, ताकि जो है बोलने में भी आसान और कम समय भी लग जाए, है ना। तो पहले के लोग जो है बड़े बड़े नाम रखते थे, ठीक है। अब जो है नाम जो है छोटे छोटे रखा जाने लगा है, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो है क्या उड़ा दिया गया, GNT हटा दिया गया, क्या रखा गया, टैन रख दिया गया, ठीक है, टैन थीटा। उसके बाद यहाँ से कॉटेंजेंट किम में से ये हटा दिया गया, क्या रख लिया गया, कॉट, क्या रख लिया गया, कॉट थीटा हो गया। बात समझ में आ रहा है। फिर जो है कोसाइन में जो है, अब देखिए ये साइन था, है ना, तो यहाँ से INE हटा दिया गया। अंग्रेज गणितज्ञ जोनास मुरे ने क्या कर दिया, इसको हटा के क्या बना दिया, लो भाई कॉस थीटा रख दिया, ठीक है, क्या रख दिया, कॉस। यहाँ देखिए गड़बड़ कर दी ना, यहाँ एंट हटाएंगे तो क्या होगा, कॉसेक होगा ना, क्या होगा, कॉसेक होगा। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे कॉसेक, ठीक है ना, कॉसेक थीटा। और यहाँ से ये हटेगा INE, तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ रुक जाइए लिख देते हैं, कॉस बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कोटि को जाया में से का जो है, यहाँ पे एंट हटा देंगे तो क्या बनेगा, सेक, क्या बनेगा, सेक थीटा, सेक थीटा। अब आइए इसको जो है बहुत सारा ट्रिक चलता है ना, तो हम जो है कंसेप्ट पे भी काम करेंगे और ट्रिक भी देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में देखिएगा। यहाँ पे साइन का ध्यान दीजिए, साइन का अपोजिट क्या है, साइन थीटा का अपोजिट क्या है, कोसेक थीटा, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा। अच्छा ये आप याद रखेंगे, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का यदि आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो हो गया ना जी याद कोसेक का। दूसरा यहाँ ये समझेंगे, आप रटेंगे या याद करेंगे, जैसे भी आप याद रखें, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ऐसे याद रख लेंगे। तीसरा हमारा बात जो है, तीसरा हम यहाँ पे कॉस थीटा का उल्टा हम क्या याद रखेंगे, सेक थीटा। ये जो है कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, हमें याद क्या करना है, 3 गो, क्या करना है, 3 गो। अच्छा अब ये देखिए, ये फार्मूला जितना हमने आपको आज बताया है और बता भी रहे हैं, तो याद रखिएगा, ये प्रश्नावली जब आप बनाएंगे, प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th का मैथ जो है सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली, है ना, या हम एक्सरसाइज शॉर्ट में लिख देते हैं, एक्सरसाइज जो है 8.1 करेंगे
तो ये फार्मूला ही यूज होगा, है ना। और भी सारे फार्मूला 1 बाय 1 करके आपको निकालते जाएंगे। एक बार सारी फार्मूला दे देंगे ना तो आपसे भी याद नहीं होगा और आपका दिमाग भी क्या हो जाएगा, उतना लोड नहीं लेगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हमें बस साइन का उल्टा कोसेक थीटा याद रखना है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। ये तीन में से किसी एक, मतलब इसमें से एक को याद रखिए, इसमें से एक को याद रखिए, इसमें से एक को याद रखिए और ये काम बन जाएगा। ठीक है, एक जो है ये एक ट्रिक है, इससे जो है, अब देखिए इसका बहुत सारे लोग जो है नाम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान पी से क्या हो गया पाकिस्तान, और बी से क्या हो गया बेकार, और पी से पड़ा, है ना। अरे पी से पाकिस्तान, बी से बेकार, अब पी से पड़ा। अब हिंदुस्तान के लिए जाइए, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा भरा, है ना, हिंदुस्तान हरा भरा, एस से हिंदुस्तान, ह से हरा, अभी से भरा। अरे हिंदुस्तान हरा भरा है और पाकिस्तान बेकार पड़ा हुआ है। तो इस आधार से भी आप आराम से निकाल सकते हैं फार्मूला। देखिए लाइन बाय लाइन है, ध्यान दीजिए। पी बाई एच, पी बाई एच किसका होता है आपको पता है, साइन का होता है कि नहीं होता है, साइन थीटा का होता है। बी बाई एच, बी बाई एच किसका होता है आपको पता है। देखिए पी बाई एच साइन का हो गया 1 जी, साइन थीटा, है ना, लिखवा भी दिए। और देखिए बी बाई एच कॉस थीटा, और टैन का हो गया पी बाई बी, टैन थीटा का क्या होता है, टैन थीटा का होता है पी बाई बी। कंप्लीट है। और इसी को उलट दीजिए, हमने बोला है कि भाई साइन का उल्टा कॉसेक, तो एच बट्टा एच ऊपर रख लीजिए। अब एक बार जो है नीचे से आइए, एच बट्टा पी, एच बट्टा बी, बी बट्टा पी, हो गया ना, काम खत्म हो गया याद करने। अब हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं और देखिएगा कुछ आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ आइए, ठीक है ना। ये आपको पता हो गया कि ये हमें त्रिभुज है, ये तो पता है आप लोग को क्या है, ये त्रिभुज है। अब ये पता नहीं चल रहा है ये समकोण त्रिभुज है कि कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, कि समबाहु त्रिभुज है, नहीं पता है। तो देखिए जब हम इसमें किसी एक कोण को हम 90 डिग्री डालें, क्या जी ध्यान दीजिएगा, जब इसमें किसी भी इस तीनों कोणों में से किसी भी एक का जो हमने 90 डिग्री दे दिया ना, तो ये हमारा दिमाग में बैठ गया, अरे भाई 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल। अब देखिए जब 90 डिग्री हो उसी के सामने एकदम तीर ले जाइए, तीर ले गए, तो ये तीर जो है ये AC है, AC को ही हम क्या बोलेंगे, कर्ण। बोलो समझने में दिक्कत है नहीं है। अब बताओ इसमें से किसी एक को मुखिया बना लो, या तो कोण A को मुखिया बनाओ। जब कोण A के मुखिया बनाओगे तो इसके ठीक सामने देखो ना जी, इसके सामने ऐसे ताकोगे, ऐसे सामने देखोगे तो क्या दिखाई देगा, ये BC दिखाई दे रहा है। तो BC ही क्या है हमारा, बोलो लंब है कि नहीं है, लंब है, लंब है ना। इसको हम पोल भी कहते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो भाई बच गया क्या, यही तो आधार बच गया, यही क्या हो गया हमारा आधार या संलग्न भुजा, ठीक है, ठीक है ना, या बेस बी से बोलते हैं, ठीक है ना। अब बोलो, अब थोड़ा सा हम इस त्रिभुज को घुमाते हैं, तुम लोग का टेस्ट लेने वाले हैं, ध्यान देना। हमने क्या किया, ऐसे ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल सिर्फ एक अभी त्रिभुज है, क्या है, ये ट्रायंगल जो है अभी त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है अभी ट्रायंगल त्रिभुज है, और इसका नाम हमने किया PQR, ठीक है। अब इसमें हम कहीं पे भी एक 90 डाल दे, चलो भाई यहाँ पे हमने 90 डाल दिया। अब आपसे पूछा जाए कोण R के द्वारा, कोण R के द्वारा आप मुझे बताएं कि लंब कौन सा होगा, क्या लंब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, लंब क्या होगा,
बताइए जी। तो भाई कोण आर को हमने मुखिया बना दिया, तो इसी के तो सामने देखना है जी, क्यू और पी, क्यू और पी यही तो हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। कर्ण कौन होगा पूछा जाएगा तो 90 डिग्री के सामने ताक दीजिए ना, यही हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। जब हम लंब और कर्ण फाइंड आउट कर लिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार होगा कि नहीं होगा, बोलिए बाबू, आधार होगा ना। ठीक है, तो आपसे किसी भी तरह का हम ट्रायंगल बना दे और आप जो है आसानी से बता देंगे कि नहीं। अब इसमें थोड़ा सा पाइथागोरस के बारे में समझाना चाहते हैं। आइए एक बार देखिए, इसमें पाइथागोरस का भी जो है यूज होगा। 8.1 जो है के लिए वो फार्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, ये हमने 90 डिग्री दिया, ठीक है, और इसका नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया Q और इसका नाम दे दिया R। अब देखिए, अब बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है समकोण त्रिभुज में, एक बात को नोट डाउन कीजिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण, यानी Q और R। यहाँ पे नाम दिए है ना, लेकिन इस कर्ण को बोलेंगे समकोण त्रिभुज का ये सिंबल हमने डाल दिया। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या होगा बताइए जी, कर्ण होगा। बात समझ में आ गया। और बाकी दो भुजा जो है, देखिए कर्ण की स्थिति कभी नहीं बदलता, कर्ण जो है फिक्स है, कर्ण क्या है, फिक्स है। दुनिया इधर से उधर हो जाएगा लेकिन कर्ण 90 डिग्री के सामने ही होगा भाई, वो कभी नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ पे बेचारे लंब और आधार जो है चेंज हो जाते हैं। जैसे आप घर की मुखिया को चेंज कीजिएगा तो उसका रूल बदल जाएगा, घर का रूल बदल जाएगा। तो अगर आप कोण आर को जो है मुखिया बनाते हैं तो देखो ये तो क्या हो गया, लंब हो गया इसके सामने। यदि आप कोण क्यू को मुखिया बना देते हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आपका लंब और आधार कोण के आधार पे बदल रहा है कि नहीं, तो ये भी बात लिख लेंगे, है ना। बात को समझिएगा बहुत बारीकी से, ठीक है। और हमेशा जो है बच्चे जो है त्रिकोणमिति चीज़ नहीं है और आसानी से आप इतना नंबर पा सकते हैं। तो आइए हम एक बार फिर से देखते हैं दूसरी बात। यहाँ पे लंब ध्यान से समझिएगा, लंब और आधार, लंब, दूसरा बात आपको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, लंब, लंब और आधार, आधार कोण के आधार पे बदलते हैं, कोण के आधार पर, देखें ना कैसे बदल रहा है, आधार पर बदलते हैं, बदलते हैं। ये बात आपने कर लिया। अब आइए पाइथागोरस जो है आप इसे नोट कर लें और ये हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसे हम मिटा रहे हैं। आप जो है वीडियो से आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, पॉज करके ये मिटा रहे हैं। और कुछ समझाना है क्योंकि जगह हमारे पास कम है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं। तो देखिए बड़ी भुजा क्यू आर क्या है, क्यू आर को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसको हम एस से दिखाते हैं। और ये अगर कोण क्यू से हम चल रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा लंब, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये हमारा आधार हो गया, और इसको हम बी से दिखाते हैं। तो आइए, अगर हमें कर्ण निकालना हो, बड़ी भुजा निकालना हो ना, एच स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों छोटका भुजवा को क्या कर दीजिए, आपस में सटा दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ के, है ना, जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बी, या पहले पी ले लीजिए, पी का स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, एच बराबर पी स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा आप देखेंगे, दूसरा अगर जब छोटा भुजा को निकालना है, छोटा भुजा को निकालना है तो बड़ी भुजा में से क्या कर देना है, आपको घटा देना है, ठीक है। तो अब देखिए मान लेते पी निकालना हो, ठीक है, पी स्क्वायर, तो बड़ा भुजा क्या है आपका एच है, तो एच स्क्वायर अब माइनस, अब इसमें पी एच के अलावा क्या नहीं दिया है तो बी को माइनस कर दीजिए ना। तो अब पी बराबर क्या होगा, रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, हो गया। अब हमारा अगर मान लेते हैं बी निकालना हो तो
तो बी स्क्वायर बराबर, आप क्या करेंगे, बड़का में से छोटका को घटा लीजिए, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर अब माइनस क्या कीजिएगा, पी स्क्वायर, तो बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको याद क्या करना है, पहला यही यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, यही आपका यूज होगा जब हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.1, तो ये फार्मूला और यहाँ पे देखिए दूसरा ये फार्मूला और तीसरा ये फार्मूला, इतना ही फार्मूला का यूज है। ये 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6, क्या आप इतना याद नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। आपको पूरी हमने कॉन्सेप्ट्स के साथ पूरी एकदम विस्तार से बताया। इतना हमने क्यों बताया, क्योंकि आजकल जो है ऑब्जेक्टिव का कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इसलिए जो है हमने इस सारे चीज़ों को जो है आपको विस्तार से भी बता दिया। अब जो है हम अगला जो है हम लोग एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे और फिर जो है 8.1 ख़त्म करेंगे, तो 8.2 के लिए मान सारणी जो है निकालने के लिए ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि हमारी जो है वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद।